राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन हैं वो बताएंगे। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर हम 1 से 20 तक बताएंगे आपको। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 1 नंबर की तरफ। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देखिए, इसका हमने हिंदी के अंदर भी लिख के दिया है ये, और इसका जो मतलब क्या होता है वो भी हिंदी में दिया है। देखिए, केंद्रीय प्रशासनिक इकाई, ये हर चीज आपको याद करनी होगी। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, सभी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, रैम। रैम क्या होती है? रैम किसको कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी होती है कि कुछ देर के लिए अपना जो भी है डाटा अपने पास रखती है, बाकी उसके बाद किसी के पास नहीं होता। जब तक ये काम करती है जब तक इसके पास में डाटा रहता है। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है रोम। रोम किसे कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी। देखिएगा, रोम रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी होती है। ये मेमोरी जो है, जो भी डाटा हम इसको देते हैं वो ये अपने पास परमानेंट रखती है। जब भी हमारे को जरूरत होती है तब क्लिक करते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, HDD हार्ड डिस्क डिवाइस। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव का मतलब भी यही होता है, ये स्टोरेज करने के काम आता है। ये एब्रिविएशन आप पूरी नोट कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑल पर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा। आपको ये हर एग्जाम के अंदर, एनटीपीसी एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल का हो या फिर नवोदय विद्यालय का हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर आपको ये काम आने वाली हैं शॉर्ट्स की पूरी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, SSD ऐसे सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिएगा, ये हिंदी के अंदर भी आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका अनुवाद भी दिया है, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये भी स्टोरेज डिवाइस होता है। पहले एचडीडी आती थी, अभी एसएसडी आ गई है। ये एचडीडी की बजाय ज़्यादा फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है यूएसबी। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि देखिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हिंदी मैंने इसलिए दिया है कि जो भी स्टूडेंट या जो भी इंग्लिश में नहीं पढ़ पाएगा तो वो हिंदी में इसको पढ़ सकता है। ये लिखा गया ताकि इसको पढ़ने का भी इसको पता चल जाए क्या पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 यूपीएस। देखिएगा, यूपीएस का है इनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देखिएगा, हिंदी के अंदर भी दिया हुआ है, ये इसको पढ़ लीजिएगा। थोड़ा बोलने में अटपटा सा हो जाता है, इसलिए अवंधित विद्युत आपूर्ति यानी कि ये जो है कंप्यूटर को लाइट देता है। लैन। लैन देखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ये स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि जो हमारा कंपनी के अंदर का जो भी नेटवर्क होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वैन वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, इसको आप पढ़िएगा। देखिएगा, हिंदी के अंदर भी मैंने इसलिए बना के दिया गया ताकि आपको यहाँ अगर दिक्कत आती है इंग्लिश पढ़ने में तो आप हिंदी में आराम से इसको पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैन। देखिएगा, मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखिए, इसको देखिएगा, हिंदी में पढ़ सकते हो आप, बार बार बता रहा हूँ, हिंदी के अंदर इसे दिया है महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क यानी कि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ये। क्वेश्चन नंबर 11, आईपी हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आ गया यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वेब पता। ये देखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13, www वर्ल्ड वाइड वेब, www
www वर्ल्ड वाइड वेब इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 14 HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेम ही है, इसको उसी में हिंदी में पढ़ सकते हैं, हम उसी को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर HTTPS देखिएगा इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे हम। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल सिक्योर। पहले मैंने रिक्योर बोल दिया था, रिक्योर नहीं है, सिक्योर है, तो करेक्शन है इसका, आप इसको मायने मत लीजिएगा। सुरक्षित हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 16 OS ऑपरेटिंग सिस्टम देखिएगा सेम वही है, इसको पढ़िएगा और नोट करिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, सेम चीज है ये आगे भी, इसको भी आप देखिएगा, सेम चीज लिखी हुई है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताने से पहले फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ऑल पर कर दीजिएगा और जरा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि 2 सीरीज हमारी पहले भी चल रही हैं, कंप्यूटर शॉर्ट्स की और कंप्यूटर जीके का, और ये हमने अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन की शुरू कर दी है, पहला पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 19 ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय तर्क इकाई। ये बहुत छोटी मेमोरियां होती हैं। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 20 CU कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण इकाई। तो यहाँ हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म होता है, यानी कि पार्ट का दी एंड होता है। ओके, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।